अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे आपकी जो एक्सरसाइज है 1 और ये बुक है आपकी न्यू काउंटडाउन बुक है बच्चों। और इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑलरेडी हम 5 क्वेश्चन जो हैं वो उसके अपलोड कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 करवाएंगे बेटा आज आपको। तो यहाँ पर है आपके पास 6 क्वेश्चन में लेट यू यानी कि यू के नंबर जो है यूनिवर्सल सेट है। और इसके अंदर देखो यू के ऊपर जो बारीक सी लाइन होती है ना, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। अगर आप गौर करेंगे ना अपनी बुक के अंदर, तो ये यू जो है ना वो इस तरीके से डबल लाइन होती है और इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। उसके अंदर नंबर जो है वो नंबर क्या है बेटा 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो नंबर है ना डॉट डॉट लगे हुए, इसका मतलब है पूरी सीरीज़ चल रही है। इसमें 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और ये नंबर कहाँ तक है 9 तक है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है इसमें सेट दिया हुआ है ए सेट के अंदर नंबर है 0 2 4 6 8 और बी सेट में नंबर है 1 3 5 7 9। देन सी सेट में नंबर है 1 2 3 8 और लास्ट में जो है वो डी सेट में नंबर है 4 5 6 7। ओके, करना क्या है बच्चों, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने बताना है ये जो आपके पास जो गिवन सेट्स हैं इनके जो रिलेशन है, यानी कि हमारे पास ए यूनियन सी बनाना है ऊपर के दिए गए सेट की मदद से। जो ऊपर गिवन है उनकी मदद से ए यूनियन सी बनाना है। और यूनियन बनाने का तरीका हम आपको पहले बता चुके हैं कि यूनियन मीन्स क्या होती है। कि यूनियन मीन्स होती है कि दोनों सेट्स के नंबर को हमने एक साथ करके लिखना है और तरतीब से लिखना है, यानी कि सीक्वेंस से लिखना है। तो बेटा क्वेश्चन हमने राइट कर लिया है अपने बोर्ड पे। अच्छा जी, सबसे पहले ए यूनियन सी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ए यूनियन डी। थर्ड क्वेश्चन है सी यूनियन डी। फोर्थ क्वेश्चन है सी यूनियन यू यानी कि यूनिवर्सल सेट। एंड लास्ट आपके पास अभी 5 क्वेश्चन नंबर है, उसमें है ए यूनियन नल सेट। नल सेट मीन्स होती है कोई नंबर जिसमें ना हो उसको नल सेट कहते हैं। तो ए यूनियन सी, अब कुछ बच्चे पता है क्या कर रहे होते, वो सोचते हैं ए के नंबर भी लिखना है, यू के नंबर भी लिखना है और सी के नंबर भी लिखना है। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपने ए के नंबर यूज़ करना है। यू मीन्स होगी यूनियन। देखो इस यू में और इस यू में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। इसमें डबल लाइन आ रही है और इसमें लाइन नहीं आ रही। इसको यूनियन कहते हैं, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो हमें यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया, हमें यूनियन बनाना है। इसका मतलब है ये वाला यू नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन राइट करते हैं हम, ए यूनियन सी। तो सबसे पहले क्या है बेटा ए के नंबर क्या है हमारे पास ऊपर गिवन है जी, बिल्कुल ऊपर नज़र आ रहे हैं आपको 0 2 4 6 8 ब्रैकेट क्लोज। साइन कौन सा है बेटा, यूनियन है। कौन से नंबर उतारने बेटा, सी के नंबर। तो उतारेंगे 1 2 3 एंड 8। तो यूनियन मीन्स क्या होती है, हमने कहा सारे नंबर कंबाइन करके लिखना है, एक साथ लिखना है सीक्वेंस से। पहले क्या आता है बच्चों 0, फिर क्या आता है 1 2 दो बार है, कितनी बार उतारेंगे, सिर्फ 1 टाइम, ठीक है। 3 4 और 5 तो नहीं है तो 5 नहीं उतारेंगे। 6 है बच्चों, 6 उतारेंगे और 8 दो बार है, हम एक बार उतारेंगे। तो ये आपका बन गया यूनियन और आपका आ गया आंसर। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ए यूनियन डी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे जी ए यूनियन डी। ए के नंबर लिखेंगे, ए के नंबर आपको ऊपर मालूम है जी, बिल्कुल 0 2 4 6 8 ब्रैकेट क्लोज। साइन कौन सा है बेटा, यूनियन। और डी के नंबर क्या है बेटा, डी के नंबर ऊपर गिवन है हमारे पास है 4 5 6 एंड 7। यूनियन मीन्स क्या होगी, बिल्कुल सही समझे, सारे नंबर एक साथ लिखना है। जो दो बार हैं वो एक बार लिखना है। तो सबसे छोटा 0 2 4 दो बार एक बार लिखेंगे, 5 6 दो बार एक बार लिखेंगे, 7 एंड 8। बच्चों ये है आपका आंसर। बहुत इजी सम से, खुद भी कर सकते हैं। अब इसके बाद है सी यूनियन डी। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, तो बेटे थर्ड क्वेश्चन है सी यूनियन डी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिल्कुल सी यूनियन डी लिखेंगे। सी के नंबर उतारेंगे और आपके पास सी के नंबर ऊपर गिवन है 1 2 3 एंड 8। यूनियन का साइन डालेंगे। डी के नंबर उतारेंगे बेटा 4 5 6 7। क्या करना है बच्चों, बिल्कुल सही समझे, सारे नंबर कंबाइन करके लिखना है और आंसर देना है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कंबाइन करके 1 2 3 4 5 6
7 और 8। बेटा ये है आपका आंसर। अब आपके 3 सम्स हो गए, बाकी के सम्स करवाते हैं, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो बेटा 4 क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है सी यूनियन और यूनिवर्सल सेट। देखो ये यूनिवर्सल सेट है और ये यू है, यूनियन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल सही समझे आप। सबसे पहले उतारेंगे सी के नंबर, उतारेंगे यू, और यूनियन के नंबर यानी कि यूनिवर्सल सेट के नंबर उतारेंगे। तो सबसे पहले सी में है 1 2 3 और 8। अच्छा जी, यूनियन लिखा आपने। मैं यहाँ पर आपके लिए सारे नंबर उतारूंगी, लेकिन यहाँ डॉट डॉट है, लेकिन मैं सारे नंबर उतारूंगी तो आपको अब मुश्किल ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, सही है। 9 तक आपके सारे नंबर उतार लिए। अब क्या करना है बच्चों, आपने कुछ भी नहीं, सारे नंबर आपने लिखने हैं। और मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्सल सेट के सारे नंबर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और बच्चों 9। तो ये आपका हो गया आंसर। और अब इसका 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में ए यूनियन और नल सेट। नल सेट मीन्स ऊपर कहीं भी की हुई नहीं है। नल सेट मीन्स होती है वो सेट जिसके अंदर एक भी नंबर मौजूद ना हो। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और बाज़ दफ़ा इसकी जगह हम ऐसा नल सेट भी बना दें। आपको जो इजी लगता है वो बना दें। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, बेटा आपकी अपनी मर्ज़ी। ओके बेटा, तो हम सबसे पहले उतारते हैं ए यूनियन और नल सेट। ठीक है, ए के नंबर उतारेंगे। ए के नंबर क्या है बच्चों, 0 2 4 6 8। और हम यूनियन बनाएंगे नल सेट के साथ। मैं नल सेट ऐसे करके लिख रही हूँ, ठीक है। अब हमने करना है क्या, हमने सारे नंबर कंबाइन करके लिखने हैं। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली है। तो इसका मतलब है सिर्फ ए वाले नंबर सारे हम उतार लेंगे। और बेटा ये है आपका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद करवाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10। तो बेटा बाकी जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 से जो शुरू हो रहे हैं, आप देखें अब ये जो है ना बीच का जो साइन है वो चेंज हो गया है, यानी कि अब इंटरसेक्शन बनाना है। इससे पहले जितने भी 5 सम्स किए हैं आपने, उसमें आपने यूनियन बनाया, यानी कि सारे के नंबर्स सब के तमाम एलिमेंट आपने क्या करा है, सीक्वेंस से लिख दिए। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या करते हैं बेटा, इंटरसेक्शन में ये करते हैं कि आपने दोनों सेट जो आपको गिवन सेट है उनमें से जो कॉमन नंबर है आपने वो आंसर में लिखना है। ओके, इधर जितने भी हैं वो सारे इंटरसेक्शन दिए गए, यानी कि 6 to 10 क्वेश्चन जो आपको गिवन है उन सब में आपको इंटरसेक्शन जो है वो बनाना है। तो ये उल्टा यू जो है ना आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है इंटरसेक्शन बनाना है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हम उतारते हैं। आपके पास जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। सारे नंबर उतारेंगे आप ए के, 0 2 4 6 8। इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे बच्चों। बी के नंबर है आपके पास 1 3 5 7 एंड 9। अब करना क्या है, इनमें से आपने कॉमन देखना है, कॉमन कौन कौन से है जो बिल्कुल एक जैसे यानी कि सेम है। तो सेम यहाँ पर मुझे 0 भी नहीं है इसमें, ठीक है, 2 भी नहीं है इसमें, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। इसका मतलब है ए में और बी सेट में दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अगर हम गौर करेंगे बच्चों, यहाँ देखेंगे सारे इवन नंबर है और सारे ऑड नंबर है। तो इसका मतलब ये इनमें से कोई भी नंबर जो है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब आपका आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा आपका नल सेट। नल सेट मीन्स कोई नंबर मैच नहीं हो रहा। तो बेटा ये है आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, बी इंटरसेक्शन सी। तो आपने उतारा बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से लिखेंगे सोल्यूशन आपका क्या है, पहले बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे और अब उतारेंगे बी के नंबर। और बी के नंबर क्या है बच्चों आपके पास, 1 3 5 7 एंड 9। उसके बाद उतारेंगे इंटरसेक्शन का साइन और फिर उतारेंगे सी के नंबर 1 2 3 और 8। अब इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर 1, बिल्कुल 1 कॉमन नज़र आ रहा है। हाँ जी, 1 दोनों में सेम है। उसके बाद कॉमन क्या है 3, इसमें भी 3 हैगा, ओके। और 8 तो नहीं, ओके। सिर्फ 2 ही नंबर आप इसमें से देखोगे, दोनों नंबर सेम है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों नंबर उतारते हैं जो कॉमन है ना, एक जैसे हैं। बस ये आपका आंसर है 1 और 3।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है सी इंटरसेक्शन डी। तो हमने उतारना है सी के नंबर उतारना है, और सी के नंबर हमारे पास है बच्चों 1, 2, 3 एंड 8। अब उसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन का साइन आएगा और किसके नंबर उतारना पड़ेंगे बेटा, डी के नंबर। और डी के नंबर है हमारे पास 4, 5, 6 एंड 7। ओके बेटा, अब करना क्या है, हमने इंटरसेक्शन मीन्स तमाम जो कॉमन नंबर होते हैं ना वो एक जैसे एक साथ लिखने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम गौर करेंगे तो कोई भी नंबर जो है वो सेम नहीं, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास कोई भी नंबर जो है वो सेम नहीं है, तो हमारे पास नल सेट आएगा, यानी कि कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है बी इंटरसेक्शन है नल सेट। इसका मतलब क्या हुआ, आपने करना क्या है जी, बिल्कुल आपने बी के नंबर उतारने, और बी के नंबर आपके पास है 1, 3, 5, 7, 9, और आगे वाला सेट नल सेट है। इसका मतलब है इसमें कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। अब बताइए बेटा, कोई नंबर मैच हो रहा है दोनों सेट में, और करें, एक भी नंबर नहीं है इसमें, इसका मतलब है कोई नंबर मैच नहीं हो रहा। और जब कोई नंबर मैच नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं बेटा, बिल्कुल सही समझे, जब हमारे पास कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा तो इसका मतलब है खाली सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, और पार्ट है बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो बेटा हमने राइट कर लिया है। सबसे पहले हम उतारेंगे बी के नंबर, और बी के नंबर हमारे पास हैं, चलें तो दोबारा उतार लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन है यूनिवर्सल सेट है बच्चों आपके पास, और यहाँ पर आपके पास बी के नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, लेकिन यू में जो नंबर है ना वो बहुत सारे हैं, यानी कि 1 से लेकर 9 तक हैं, 1, 2, 3, बल्कि ज़ीरो भी है बच्चों, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो आपने क्या करना है बच्चों, ध्यान देना है, हमने इसमें बताना है कि कौन कौन से नंबर जो हैं वो एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हमें जो नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि इसमें सारे के सारे नंबर हैं, और इसमें जो है वो कुछ नंबर हैं, तो इन दोनों में जो मैच नंबर हैं वो इस वाले सेट के होंगे, बी सेट के होंगे। तो हम आंसर देते हैं अपना, हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, बिल्कुल कॉमन नंबर आएंगे, 1, 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, 7 दोनों में है, और 9 दोनों में कॉमन है। और बेटा ये है आपका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म हो चुका है। और तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट के नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ए के नंबर है, ए सेट में जो एलिमेंट है 1, 2, 5, 7, एंड बी सेट में एलिमेंट है 1, 3, 6, 7। ओके बेटा, आपको क्वेश्चन जो है वो 6 सम्स दिए गए हैं, यहाँ पर इसके 6 पार्ट है, मैंने 4 पार्ट उतारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए है, उसके ऊपर जो आपको छोटा सा ये नज़र आ रहा है इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है, एंड क्वेश्चन नंबर इसमें 3 में है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, एंड जो क्वेश्चन है इसका 4 है, और इसके अंदर है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन हमने पढ़ के सुना दिया आपको। अभी कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसमें क्या किसके नंबर लिखना है, कौन से सेट के लिखना है। अच्छा गौर करोगे आपको कि मीन्स यहाँ पर कहीं यूनिवर्सल सेट के नंबर गिवन नहीं है, लेकिन आप ऐसा सोचना गलत है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट के नंबर। यूनिवर्सल सेट के नंबर से जो नीचे गिवन आपके पास सेट है उसके नंबर माइनस करना है। चले बताते हैं आपको। तो पहले क्वेश्चन आप उतारते हैं, यहाँ पर हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है नीचे गिवन सेट। गिवन सेट कौन सा है, ए, उसके नंबर माइनस करना है, यानी कि इसमें से इसके नंबर को हमने निकाल देना है, जो मैच हो रहे हैं उनको हमें ख़त्म कर देना है, इस सेट में से इस सेट के नंबर को माइनस करना है। तो ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से माइनस करना है ए सेट के नंबर। तो बेटा यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों, यू के नंबर। हाँ यहाँ से भी उतार सकते हैं, चले ओके। यू के नंबर है हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके बेटा, उसके बाद हमने माइनस का साइन लगाना है और कौन से नंबर उतारना है, अच्छा जी यू मैं लिख देती हूँ। और फिर मैंने ए के नंबर उतारने, तो ए के जो हैं वो हमारे सेट में एलिमेंट है हमारे पास 1, 2, 5 और 7। अब करना क्या है बेटा, अब करना ये है इन दोनों सेट में जो नंबर कॉमन है वो नहीं लिखना, बल्कि वो काट देना, यानी कि माइनस कर देना। माइनस करना है, निकाल देना है। सेट यू में से, यूनिवर्सल सेट में से जो जो नंबर इसमें मैच हो रहे हैं वो ख़त्म कर देते हैं। ए ख़त्म, 1 ख़त्म हो गया है, 2 हो गया कैंसिल, 5 कैंसिल हो गया और
7 कैंसिल हो गया, ये नंबर कैंसिल हो गए हैं। अच्छा जी, अब जो बचते हैं यूनिवर्सल सेट में, अगर इसमें मज़ीद नंबर होते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 भी होता, 9 भी होता, हमने वो आंसर में नहीं लिखना, समझे। हमने सिर्फ जो यूनिवर्सल सेट में नंबर बच रहे हैं, हमने सिर्फ वही नंबर लिखने हैं। हमने इस सेट में जो भी नंबर रिमेनिंग बच रहे हैं, हमने उनको नहीं लिखना। तो यहाँ पर जो बच, अब यहाँ बच क्या रहा है, अब यहाँ अपने रिमेनिंग जो भी बच रहे हैं, हमारे पास बच रहे हैं जी, हमारे पास बच रहे हैं 3, 4 और 6 बच रहे हैं। अच्छा, यहाँ अगर फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास 8 और 9 भी होता ना, हम वो क्या आंसर में लिखते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखते। हमने सिर्फ जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे, जो यूनिवर्सल सेट में रिमेनिंग बच जाएंगे एलिमेंट, हमने सिर्फ वही लिखना है। बाकी सेट में हमने कुछ भी बचे हुए नंबर को नहीं लिखना। तो बच्चों ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन है आपका बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है। बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह है। हमने क्या करना है बच्चों, बिल्कुल सही समझे। बी कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए यू में से, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे बी के नंबर। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आपके पता है, आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7, ओके। उसके बाद बनाना है बी के नंबर लिखना है। तो बी सेट में नंबर है हमारे पास 1 3 6 7। तो बेटा इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट थे, ओके फाइन। आपने करना क्या है बच्चों, बिल्कुल बी कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए जो मैच हो रहे हैं क्या करना है, उनको कैंसिल करना है, बिल्कुल सही। तो 1 मैच हो रहा है, 1 कैंसिल कर दिया। 3 मैच हो रहा है, 3 कैंसिल कर दिया। 7 मैच हो रहा है, 7 कैंसिल कर दिया। 7 मैच हो रहा था, अच्छा 6 भी मैच हो रहा था, तो 6 भी यहाँ पर कैंसिल हो गया। हमारे पास बचता है 2 4 और 5, सही है। तो ये है आपका आंसर। तो बेटा क्या आंसर आ रहा था आपका 2 4 5। तो इसका मतलब है हमारे पास जो रिमेनिंग बच रहे हैं यू में, वही आंसर में लिखेंगे। अब करवाते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी बेटा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमें जो सेट दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी एंड कॉम्प्लीमेंट। मीन्स यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर का पार्ट सॉल्व करना है। कॉम्प्लीमेंट को अभी भूल जाना है कि कॉम्प्लीमेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम उतारेंगे क्वेश्चन का अंदर का पार्ट, क्योंकि हमें अंदर वाले सॉल्व करना है, बाहर वालों को अभी नहीं देखते। हमेशा ब्रैकेट अंदर से पहले सॉल्व होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हम अंदर का ही पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे, अंदर से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट को हम बाद में देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ए के नंबर क्या है, 1 2 5 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। उसके बाद इंटरसेक्शन आया और आपके पास आए बी के नंबर। तो बी के एलिमेंट है 1 3 6 और 7। अच्छा जी बताइए, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में हम ये करते हैं, जो कॉमन नंबर होते हैं ना उनको लिखते हैं। तो इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से 1 कॉमन है, ठीक है, इनमें से और 7 कॉमन है। सिर्फ 1 और 7 कॉमन है, तो हम लिखेंगे 1 एंड 7 जो है वो हमारे पास इस सेट का इंटरसेक्शन निकल गया। अब क्या करना है बेटा, जब हमारे पास इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हमारा फाइंड हो गया है, सॉल्व हो गया है, तो अब हमने इस कॉम्प्लीमेंट को देखना है। इस कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इस कॉम्प्लीमेंट की मीन्स होती है यू माइनस जो भी नंबर गिवन है। अब यहाँ जो है वो पूरा सेट गिवन है। पहले तो ए गिवन था, बी गिवन था, लेकिन अब पूरा सेट गिवन है। तो हम पूरा सेट उतारेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा जी जी, तो हमारे पास क्या है, यू यानी यूनिवर्सल सेट के नंबर क्या है बच्चों? यूनिवर्सल सेट के नंबर हमें ऊपर गिवन है। यू के हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बाकी क्या करना है, अब बाकी ये करना है, हमने ये सेट अभी सॉल्व किया है, ये सॉल्व किया और इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 1 और 7 जी। माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आपने इसको इस सेट में से किसको हटाना पड़ेगा? इस सेट में से आपको 1 और 7 को कैंसिल करना पड़ेगा। जो मैच होते हैं उसको हम काट देते हैं। तो 1 और 7 आपके मैच हो रहे थे, कैंसिल हो गए। हमारे पास बचेगा जो यू में 2 3 4 5 एंड 6। बच्चों ये है आपका आंसर। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट। ज़्यादा फर्क नहीं है, पहले हमने इंटरसेक्शन बनाया था, अब यूनियन बनाना है, बिल्कुल सेम है। हमने सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा ए यूनियन बी, पहले ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो ए के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो है हमारे पास 1 2 5 7 यूनियन है, और बी एलिमेंट में नंबर है हमारे पास, बी सेट में नंबर है 1 3 6 और 7।
अब यूनियन बनाने के लिए क्या करते हैं, आप सबको पता है, सारे के सारे नंबर सीक्वेंस से लिखते हैं। तो 1 2 3 5 6 एंड 7 आपने सारे के सारे नंबर सीक्वेंस से लिख दिए। यहाँ तक बात ख़त्म होती है। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होती है जी, बिल्कुल सही समझे। इसका मतलब होता है यू में से माइनस, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने होंगे। जो सेट हमने सॉल्व किया है वो है ए यूनियन बी के नंबर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम कौन सा सेट उतारेंगे, हम यूनिवर्सल सेट उतारेंगे, यानी कि यू। यूनिवर्सल सेट में नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। ओके बेटा, उसके बाद हमारे पास है माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे और आपका जो भी आंसर आया है, इसका आंसर जो भी आया है वो लिखेंगे। आंसर आया 1 2 3, अच्छा 4 नहीं था, 5 6 एंड 7। अच्छा, जो मैच होते हैं वो कैंसिल कर देते हैं और जो बच जाते हैं इन यूनिवर्सल सेट में वो आंसर में लिखते हैं। तो 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 भी था, 2 भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, 4 नहीं कैंसिल होगा, 5 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा है, जो हमारे पास बचा है हम सिर्फ वही आंसर में लिखेंगे। तो हमारे पास जो है वो आंसर आया है 4। तो बेटा ये आपका आंसर है। और उसके बाद अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। पार्ट 5 है बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे पहले, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। अब आप कहोगे मिस हम पहले यूनियन बनाएंगे, नहीं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जो है ना वो सेट नहीं है। अगर यहाँ पर सेट में होते ये नंबर्स तो हमें ए यूनियन बी पहले बनाना होता और कॉम्प्लीमेंट अगर बाहर होता। लेकिन हमें पहले करना है, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है, बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है, उसके बाद हम यूनियन बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट। और बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट बनाने का मतलब क्या होता है जी, यू यानी कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है ए के नंबर। तो यूनिवर्सल सेट के नंबर हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद सेट ए में जो एलिमेंट है वो है हमारे पास 1 2 5 एंड 7। तो माइनस करना होगा। माइनस करना मीन्स क्या होती है बेटा जी, बिल्कुल सही समझे। हमने जो मैच हो रहे होते हैं वो नंबर निकालते हैं 1 2 और 5 और 7। अब क्या बच रहा है जी, यहाँ है आपके पास 3 4 एंड 6। आपका बन गया बच्चों इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब हमने बनाना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब बारी है बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट की। तो हम बनाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या होगी, यू माइनस यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस बी के एलिमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद सेट बी में नंबर है बच्चों 1 3 6 और 7। अब बेटा जो मैच हो रहे हैं हम वो क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं और जो बच जाते हैं वो आंसर लिखते हैं। यहाँ कैंसिल हो रहा है 1 3 6 और 7 कैंसिल हो गया है। आपके पास जो बच रहा है वो बच रहा है 2 4 एंड 5। 2 4 5 जी बिल्कुल 2 4 5 बच रहा है। अच्छा जी, अब हमने ये दोनों पार्ट सॉल्व कर लिया। ए कॉम्प्लीमेंट में बना लिया, बी कॉम्प्लीमेंट में बना लिया। अब बीच में जो साइन है वो है यूनियन का। इसका मतलब है इसका आंसर जो आया है वो, और बी सेट का आंसर आया है वो, उसका बनाना है यूनियन। तो यूनियन बनाते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही समझे, हम सबसे पहले लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सही है। हमने ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था, हमारे पास आ रहे थे 3 4 एंड 6। उसके बाद साइन कौन सा है बेटा, यूनियन। अब बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है 2 4 एंड 5। यूनियन मीन्स क्या होती है, बिल्कुल सही समझे, यूनियन मीन्स होती है तमाम के तमाम नंबर सीक्वेंस से लिखना है। तो सारे नंबर सीक्वेंस से लिखते हैं और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो हमारे पास है सबसे पहले 2 आता है तो 2 लिखेंगे, फिर आते हैं 3 एंड 4 5 एंड 6। तो बेटा ये आपका आंसर है। अच्छा जी, अब इस आंसर को तो हमने लिख लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इससे बिल्कुल इससे रिलेटेड है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर सिर्फ फ़र्क कितना है, फ़र्क ये है इंटरसेक्शन का। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, हमने बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम प्रोसेस है, पहले बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट जो हम बना चुके हैं, बी कॉम्प्लीमेंट हमने बनाया हुआ है। हाँ, यूनियन की जगह हमने करना है क्या है, इंटरसेक्शन बनाना है।
तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्वेश्चन नंबर 6 इसी के थ्रू आपका सॉल्व हो चुका है। आपने तो खैर दोबारा करना है, मैं दोबारा नहीं उतार रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने करना है क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बनाने का तरीका आपको आता है बेटा, यू यूनिवर्सल सेट में से ए के नंबर माइनस करना है। ओके, अगेन आपने यही करना है बी कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए, यू में से माइनस करना है बी के नंबर, आपने कर दिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम ये करेंगे, पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 5 में बनाया था यूनियन, लेकिन अभी बनाएंगे हम इंटरसेक्शन। क्या बनाएंगे बेटा, इंटरसेक्शन। तो मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ और मेरा आंसर आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर मैच होते हैं ना वो नंबर लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे मैच क्या हो रहा है, मैच हमारे पास हो रहा है सिर्फ 4 और आपने लिख दिया आंसर में 4। तो बेटा इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।